हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये वीडियो पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। देखो यार, हर साल सीबीएसई अपना सिलेबस चेंज करता है, एग्जाम पैटर्न चेंज करता है, तो बच्चे पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सी बुक ले, कौन सी बुक उनके लिए अच्छी रहेगी जो नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ये भी इसीलिए रहते हैं क्योंकि सैकड़ों बुक है मार्केट में, है ना। हर कोई अपनी बुक को बेस्ट बताता है। अब कौन सी बुक ले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, फुली न्यूट्रल वीडियो है। इवन आप इसका अगर डिस्क्रिप्शन भी चेक करोगे, आपको किसी भी बुक का मैं लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपको जो बुक जहां से लेनी है वहां से ले लेना। और इस बुक में केमिस्ट्री के अलावा मैंने फिजिक्स, मैथ्स और बायो की भी बात की है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टीचर से बात करके मैं उन बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक बार मैं बता देता हूँ बेटा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इनको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। उनको जनरली इजी सब्जेक्ट माना जाता है। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं। और मैं होनेस्टली बोलूँ तो इन सब्जेक्ट की हार्डनेस का अगर मैं लेवल बोलूँ, जनरली क्या होता है कि बायो सबसे ईजी आती है, बायो से थोड़ा सा डिफिकल्ट केमिस्ट्री हो जाता है, केमिस्ट्री से थोड़ा डिफिकल्ट मैथ हो जाता है, और मैथ से भी डिफिकल्ट फिजिक्स हो जाता है। अब मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि ये मोस्टली आप देखोगे ट्रेंड, जब बच्चों के पेपर होते हैं तो मोस्टली बच्चे का फिजिक्स थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और उसका रीजन यही होता है कि वो पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चों के लिए स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट होना जरूरी है। इसका एक रीजन ये भी है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज मैटर नहीं करती है, उसके बाद आपने सीयूईटी, जेई या नीट का एग्जाम देना है, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, फिजिक्स पे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अच्छे से टीचर पकड़ो, अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलो, और सेम गोज विद अदर सब्जेक्ट टू। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाला हूँ फिजिक्स की। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है यार, ये मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया। बहुत सारे बच्चों को एंड तक सिलेबस नहीं पता होते हैं अपने, तो एक बार यार सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप लोगों को वो पता होने चाहिए। और आपके नोट्स की रीस नहीं है, मतलब आपके नोट्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो अपने नोट्स साथ साथ बनाने की आदत डालो। ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। अब बात करते हैं कि हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक तो है ही है, वो तो बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको नई बुक्स लेनी चाहिए, कुछ धीरे धीरे हर एक एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी की नई बुक ही फॉलो की जाने वाली है। ठीक है, सो दैट की कंफ्यूजन आपकी कम से कम रहे। तो एनसीईआरटी लोगे, और क्योंकि देखो फिजिक्स आपको डिटेल में पढ़नी होती है, तो एक बुक आती है न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाय एसएल अरोड़ा। इस बुक को आप लोगों ने जरूर देखना है। और एक एमटीजी की, वैसे तो हर एक पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक आती है, बट मैंने जितने भी टीचर से बात की, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि एमटीजी की जो सीबीएसई चैंपियन बुक होती है, जो पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, और इसके अलावा वो नए पैटर्न के पैसेज, एमसीक्यूज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो एक अच्छी बुक हो जाती है वो। तो इनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोई टीचर देख रहा है तो प्लीज़ यार आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, और या मुझे कोई और टीचर भी रिकमेंड करेगा तो मैं एडिट करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि हाँ, आप इस बुक की तरफ भी जा सकते हो। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की यार। ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए नो डाउट आपकी एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी को गॉड बुक बोला जाता है ना। बट एनसीईआरटी की बुक इतनी इजीली समझ में नहीं आती है, उससे क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से होती है वो आपको समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए आप ऑल इन वन पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी को ही सिंप्लीफाई किया गया है, और उसके अलावा हर एक टॉपिक के बाद उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो सकते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पलर हो सकते हैं, हर एक बुक के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरी के लिए आप ऑल इन वन बुक होती है केमिस्ट्री की, नए वाली अभी शायद नहीं आई है वो, आप उसको देख सकते हो। और एमटीजी का पीवाईक्यू अगेन वो है ही है ना। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करोगे तो उसकी कोई बराबरी नहीं है, दी बेस्ट बुक है। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक बुक मैं भी डिजाइन कर रहा हूँ यार। उसमें क्या है, हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी है, थोड़ी थोड़ी समरी है, और इसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और नए पैटर्न के जो क्वेश्चन बने हैं, रीजन असर्शन, एमसीक्यूज, केस स्टडी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, हफ्ते 10 दिन का। बाकी आप लोग बता देना कि इसके लिए तुम लोग वेट कर सकते हो, तो जल्दी इस पे काम किया जाए, आने वाली है बुक भी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है मैथ्स की बुक, है ना। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन नहीं है कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एनसीईआरटी के साथ साथ, अच्छा हर एक, शायद मैं मिस कर गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप लोग हर एक के साथ पढ़ोगे बेटा, है ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप लोग यहाँ पर जोड़ लीजिए। बस यहाँ पर थोड़ी सी बात आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है
कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जनरली नए वाली मार्केट में नहीं आने लगी है, वो सॉरी पुराने वाली ही है। तो आप उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करें जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आप लोग आर डी शर्मा एंड एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये बुक जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये इस बुक में क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। सेम गोज विद आर डी शर्मा, इसमें डिलीटेड सिलेबस वाले भी है, तो देख लेना कि अगर नए वाली आपको मिल जाती है जिसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो तो वो दी बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास बायो आ जाता है। बायो जैसे कि मैंने बोला पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बायो के लिए भी गोड बुक आपकी कौन सी रहेगी, एनसीईआरटी। अब बायो वाले मोस्टली बच्चे नीट का एग्जाम देते ही हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी होगी, तो इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ आप लोगों को एक बुक और लेनी है जो मैंने हर एक के साथ ही सजेस्ट की है, लगभग MTG PYQ, शायद मैं यहां पर रिकमेंड करना भूल गया, MTG PYQ। अब मैंने हर एक में आपको MTG PYQ को क्यों रिकमेंड किया, कुछ सभी टीचर एग्री करते हैं सबसे बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। पॉइंट नंबर 2 ये है बेटा कि सीबीएसई का जो देखिए पैटर्न बदलता है, बट जिन टॉपिक को एग्जामिनर इंपॉर्टेंट मानते हैं वो टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, है ना। हर एक मैंने आपको थ्योरी वाली बुक बताई है, उस थ्योरी से समझो और हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तभी आप खुद में कॉन्फिडेंस लेके आ पाओगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अपना गोल लिख लेना चाहिए, जो भी आपकी टेक्स्ट कॉपी है 95% या जो भी आपको गोल है 99%, 100%, ये आपका गोल आपको पहले पेज पे लिख लेना है, सो दैट बार बार आप इस गोल को देखो और खुद को मोटिवेट कर पाओ। और मैंने दूसरी बात आप लोगों को बोली दी है कि आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बोर्ड इज इजी एज कंपेयर टू योर क्लास 11th, बोर्ड इजी है। इसके 2-3 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सीरियस हो चुके हो, याद करो तुम लोग 11th में इतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि पता है यार कि हो जाएगा। एक तो 10th बहुत ईजी क्लास होती है, उसके बाद 11th में खुमारी आती है और वो 12th में खुमारी उतर जाती है, तो खुद से भी बच्चे सीरियस हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि 12th ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला एग्जाम होता है। सीबीएसई जब एग्जाम सेट करता है वो सारे बच्चों के मेंटल लेवल को देख के सेट करता है, तो ये मानते हैं कि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं रही होगी, है ना, सब बच्चों को एक जैसी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई होंगी, तो पेपर का लेवल जनरली मॉडरेट होता है और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर सेट होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और साथ के साथ आप लोगों को अपना एक दूसरा गोल भी लेके चलना बोर्ड के साथ साथ, ये एज बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। यस, मैं देखने से बिग ब्रदर जैसा नहीं लगता हूं, बट मेरी एज कम ही है, मोटापे की वजह से मैं ज्यादा उम्र का लगता हूं, इस बात को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हाँ, और आप ये जरूर बताना कि आपने बोर्ड के लिए अपना गोल क्या रखा है, और दूसरी बात आप लोग बोर्ड के साथ साथ कौन सा एग्जाम देने वाले हो, सो दैट हमें पता चले यार हमारे स्टूडेंट किस किस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।